साइक्लोन फाइलिन आया था, उसी टाइम में हमको जब पता चला कि फाइलिन आएगा, तो दो दिन का पहले हम लोग सोचा तो उसको कैसे मुकाबला करेंगे। तो पहले से हमारा जब रेडियो शुरू हुआ, हर गांव में जितना हमारा ब्रॉडकास्टिंग एरिया है, हर गांव में हम लोग लिसनर क्लब बना के रखा था। तो वो जो लिसनर क्लब को पहले हमने बैटरी वाला रेडियो एक क्लब को डोनेट किया था। तो जब साइक्लोन का ये शुरू हो गया, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का करेंट चला गया, तो टीवी बंद हो गया, फिर मोबाइल का चार्ज भी चला गया, मोबाइल भी बंद हो गया। लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ भी रास्ता नहीं था, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो एक था। तो रेडियो आजकल किसी का पास तो नहीं है, वो लोग कैसे सुनेंगे। हम लोग जो रेडियो दिए थे सिर्फ हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट करके दिए थे। तो हम लोग क्या किया ना, जितना इंफॉर्मेशन कलेक्टर साहब से आया सबको हम ब्रॉडकास्ट करने लगे। तो और 30 मिनट्स का अंदर जितना जानकारियाँ है तो सब हम ब्रॉडकास्ट कर दिए। तो लोग थोड़ा अलर्ट हो गए। फिर भी हमारा जो लिसनर क्लब का वॉलंटियर थे, उन क्या क्या गांव में क्या क्या जानकारी है वो भी देते थे उसी टाइम में, उनको भी हम शेयर करने लगा। फिर सबसे बड़ा मुसीबत हमको लगा तो साइक्लोन सेंटर का जो रिपेयरिंग, सब दरवाजा विंडो वो सब टूट गया था। तो गवर्नमेंट ने रिपेयरिंग किया नहीं था, तो उसी टाइम में कैसे होगा, लोग कैसे रहेंगे। तो हम लोग रिक्वेस्ट किया रेडियो का माध्यम से जितना वॉलंटियर वो गांव में जितना कारपेंटर थे उनको लगा के उसको रिपेयरिंग किया। तो उसी टाइम में हमारा और एक मुसीबत आएगा, इन्वायरमेंट का एक मुसीबत आएगा, तो उसी टाइम में आया था। तो लोग ने भी अंधेरा था, पूरे मूसलाधार बारिश पूरे उत्तराखंड में हो रही थी, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी तबाही लेकर के उत्तराखंड में आएगा। उस दौरान मंदाकिनी की आवाज़ और पीपुल्स पावर कलेक्टिव कोलैबोरेशन में पूरी तैयारी में था, प्रशिक्षण और सामुदायिक रेडियो के क्षमता विकास को लेकर के उसकी तैयारियां चल रही थी, और ये सब हुआ। इस प्रस्तुतिकरण में आप सबका स्वागत है। मैं मानव की रुद्रप्रयाग मंदाकिनी की ओर से। हमारा कुछ फोटोग्राफ के साथ हम अपनी बात को यहाँ पे रखते हैं, और हमें लगता है कि फोटोग्राफ के साथ थोड़ा मजेदार तरीके से हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो 14 तारीख से लगातार बारिश चल रहा था। 16-17 को पूरा आपदा आई, पूरा बारिश आया, हमारे घरों तक भी पानी घुस गया, और हम लोग कोई सूचना नहीं थी कि क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किसी तरह की कनेक्टिविटी नहीं था। मोबाइल बंद हो गए थे, पूरे के पूरे टावर ही बह गए थे, लाइट बंद हो गया था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 1 किलोमीटर जो नदी के दूसरी तरफ वाला गांव है वहाँ पे क्या स्थिति चल रही है, और जो हमारा मास मीडिया है उनकी पहुँच भी वहाँ तक नहीं थी, तो कोई खबर से बिल्कुल अछूता रह गया था। तो 18 तारीख को हम लोग चंद्रापुरी वाले इलाके में आए, जहाँ पे बहुत सारे घर बह गए थे, लोग बेघर हो गए थे। तो वहाँ की स्थिति देखिए, पूरा का पूरा बाजार वास हो गया था। सड़कें जो केदारनाथ को जाती है पूरी तरह से बह गई थी, और लोगों के दुकानें घर ये सब तबाह हो गए थे। जिसको देख करके हम लोग भी काफ़ी निराश हुए कि ये क्या हो गया। और उस दौरान हम अपने आप को एक बहुत बड़े दुर्भाग्य में देख रहे थे, जब हम ऑन एयर नहीं कर रहे थे, जब रेडियो की वहाँ पे बहुत सख्त ज़रूरत थी वहाँ की कम्युनिटी को, और हम नैरोकास्ट उस एरिया में कर रहे थे उस सिचुएशन में। और नैरोकास्ट का डिजास्टर में ज़्यादा बड़ा हमने देखा नहीं, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, और हम जो कार्यक्रम बनाते हैं 1 घंटे के बाद पता चलता है कि वो रीडिंग केंद्र तो वहाँ से शिफ्ट हो गया, या रोड दूसरी साइड में भी टूट गया। तो जो प्री प्रोडक्शन वाले कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल फायदेमंद नहीं हो पा रहे थे। तो हमने अपने स्तर पे अपने सीमित संसाधनों के बलबूते
तरह से मंदाकिनी की आवाज़ ने वहाँ पे कार्य किया। और हालात बहुत ख़राब थे जब लोगों ऊपर से बारिश हो रहा है और लोगों को सूचना भी नहीं थी और उनके पास रिसोर्स नहीं था, तो लोग बहुत मुसीबत में थे। इसी कनेक्टिविटी में जब कि पूरी तरह से रास्ता ख़त्म हो गया था, अब एक फ़ोटो देख रहे हैं, मंदाकिनी की आवाज़ के लोग पूरा रिस्क लेकर के लोगों तक पहुँचे और लोगों के दुख में सम्मिलित हुए और उनके रिकॉर्डिंग किया, उनका स्टोरी रिकॉर्ड किया और उसको भी जो मास मीडिया है उसमें सम्मिलित करने का हम लोगों ने प्रयास किया। और मोहन जी ने जैसे कहा कि उस समय सारा का सारा फोकस था जो यात्री वहाँ पे फंसे हुए थे, उन्हीं को लेकर के फोकस थे। जो वहाँ के गांव थे उनको बहुत कम जवाब मिल पा रहा था। तो मंदाकिनी की आवाज़ ने लोगों की जो स्टोरी थी उसको शेयर किया, BBC के साथ शेयर किया, TV चैनल्स के साथ शेयर किया, अखबार के साथ शेयर किया, क्योंकि वो TV चैनल के ना वहाँ कोई रिपोर्टर्स थे ना अखबार के कोई थे, तो फ़ोन से और इस तरह से हम लोगों ने उनके साथ ये सारी कहानियाँ शेयर किया। और उसमें से एक कहानी हम यहाँ पे भी आप